श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक हम पहुंचेंगे। 8 बड़े राज्य रहेंगे हिंदुस्तान के इसमें, और 300 बड़े लोकेशन है, मतलब उनके जो 300 बड़े तीर्थ स्थल है इंपॉर्टेंट, कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा करें, लेकिन 300 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, इतना तो हम करके रहेंगे। वो अपनी पत्रकारिता का प्रारंभ करने जा रहा है, और फिर एक्टिविज़म, स्पिरिचुअलिज्म और जर्नलिज्म, इन तीनों का संयोग है ये, और इसलिए उसको सबसे कठिन मार्ग पर जाने का उसने निर्णय किया है। नहीं तो आजकल तो बच्चे पत्रकारिता में आते हैं तो 5 स्टार में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, बड़े बड़े नेताओं को ही इंटरव्यू करने का सोचते हैं। तो उसने तो वनवासियों को मिलने का सोचा, तो मेरे लिए तो प्रसन्नता का विषय कि मेरा बेटा ऐसा सोच रहा है। युवाओं के अंदर श्री राम जी का चरित्र कैसे निर्माण किया जाए, कैसे उनकी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम, हम तो नहीं बन सकते वैसे, लेकिन कोशिश करें। हमने सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, सभी बड़े कथावाचकों को निमंत्रित किया है, और पूरे राज्य में बड़े बड़े साधु संत इस यात्रा में सहभागी होने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई राष्ट्र धर्म का कार्य कैसे किया जाए, किसी को कोई दिशा नहीं है, तो हम उनको दिशा देते हैं। हमारे साथ जुड़िए और इस कार्य को करिए, और अपना देश की एकजुटता में योगदान दीजिए, और राष्ट्र धर्म की एकता में, राष्ट्र धर्म के कार्य में भी अपना योगदान दीजिए। सभी को निमंत्रण है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग जो है वही आ सकते हैं, मुस्लिम समाज से भी आप हमेशा आह्वान करते हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ आह्वान करना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि इस यात्रा में जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है। वही आएगा जिसको राम जी के प्रति भक्ति भाव है, दूसरा कौन आएगा? तो राम जी के भक्ति भाव का स्वागत है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को। ऐसे में सुरेश चौहान के जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने मिलकर के एक ऐसी यात्रा का जो आह्वान कर दिया है जिसको लेकर देश में लगातार चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी यात्रा पहले किसी ने क्यों नहीं सोची, और ये यात्रा अगर करनी थी तो विश्व हिंदू परिषद कर सकता था, पर सुरेश चौहान के तो टीवी चैनल चलाते हैं, वो ऐसी यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो उन लोगों को क्या जवाब आज यहाँ से देते हैं, सुरेश चौहान के से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं पहले से हमारी। सर, ये बताइएगा कि ये राम राज्य युवा यात्रा का आप लोग आह्वान कर रहे हैं, कई लोग अभी से ही सिर्फ जब प्रेस रिलीज ही सिर्फ सामने आई है वो बोलने लग गए हैं कि ये चैनल का काम थोड़ी ना है, चैनल क्यों कर रहा है? ऐसे काम तो जो है वो विश्व हिंदू परिषद या अलग संगठनों को करते तो समझ में आता है। चैनल क्या नेताओं का केवल गुणगान गाता रहेगा? नहीं, चैनल भी एक हम जीवित मानते हैं, और चैनल के साथ जुड़े हुए सभी जो लोग हैं वो राम भक्त हैं, और सभी का कर्तव्य है जहाँ कम वहाँ हम करना सभी ने चाहिए था, कर सभी रहे हैं, हम भी उसी में जोड़ रहे हैं। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने हमारे खाते में ये काम लिखा है तो हम कर रहे हैं। ये यात्रा जो है इसका उद्देश्य क्या है, और आप लोगों को कैसे ये लगा कि ये 22 जनवरी से पहले इस तरीके की यात्रा अगर होगी तो एक देश में बड़ा मैसेज जाएगा? देखिए, विदेश में एक बड़ा वातावरण है, और राम जी के बारे में कई प्रश्न उठने का फ़ायदा ये हुआ कि उसके उत्तर मिल गए। जब उत्तर मिलते हैं तो समाधान होता है, और वो समाधान की भावना देश भर में है। इस निमित्त जो वनवासी भाइयों ने प्रभु रामचंद्र जी को मदद की थी युद्ध काल में, वनवास काल में, उनका धन्यवाद करना भी बाकी है, क्योंकि राम जी पुष्पक विमान से गए थे। तो राम भक्त के नाते ये पूरी टीम, प्रदोष वगैरह ये जो जा रहे हैं, ये उनका धन्यवाद भी करेंगे, और साथ में वहाँ पर जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार हो, उन मंदिरों की क्या आज की स्थिति है उसको भी देखा जाए, ये भी सब होगा। पहले हमने जब देखा प्रदोष चौहान के को जो है शस्त्र पूजन तरीके के प्रोग्राम जो होते हैं उसमें देखते थे, कुछ इतिहास बताते हुए शिवाजी महाराज और तमाम उसमें दिखाई देते थे, पर इस बार जब इस यात्रा का आह्वान करते हुए दिख रहे हैं, और प्रेस क्लब में भी आज वो लीड करते हुए दिखे, तो एक नया प्रदोष चौहान के दिखाई दे रहा था। आपको लग रहा है देश को भी इन जो ये पूरा यात्रा है इन दिनों में एक नई यात्रा उनकी खुद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी, और एक बड़ा मैसेज पूरे युवाओं में जाएगा, जो लोग भी इसको देखेंगे लाइव चैनल पर माध्यम से भी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, वो अपनी पत्रकारिता का प्रारंभ करने जा रहा है, और फिर एक्टिविज़म, स्पिरिचुअलिज्म और जर्नलिज्म, इन तीनों का संयोग है ये, और इसलिए उसको सबसे कठिन मार्ग पर जाने का उसने निर्णय किया है। नहीं तो आजकल तो बच्चे पत्रकारिता में आते हैं तो 5 स्टार में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, बड़े बड़े नेताओं को ही इंटरव्यू करने का सोचते हैं। तो उसने तो वनवासियों को मिलने का सोचा, तो मेरे लिए तो प्रसन्नता का विषय कि मेरा बेटा ऐसा सोच रहा है। दशरथ के पास भी जब जो है ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर जिस तरह के यज्ञ में व्यवधान हो रहे हैं, आप अपने पुत्र दे दीजिए। तो राजा दशरथ की जिस समय वो स्थिति होगी, क्या आपको भी किसी भी तरह का, जैसे उन्होंने संकोच नहीं किया, आपको भी संकोच नहीं है कि ऐसे जाएंगे, इतने सारे रास्ते, आपके तो इतने दुश्मन भी इतने सारे हैं, लगातार धमकी भी देते रहते हैं, किसी तरह का खौफ डर कुछ नहीं? नहीं, देखिए, ये तो इसका चुनाव तो ईश्वर करते हैं ना। प्रभु रामचंद्र जी का भी ईश्वर ने किया था। अगर वो वनवास नहीं जाते तो राजा राम तो हो जाते, लेकिन भगवान राम नहीं होते। वो भगवान राम हो गए क्योंकि वो वनवास में गए थे, और इसलिए इस जंगलों में कठिन परिस्थितियों में जाना ये ईश्वर के प्राप्ति के लिए
और अपनी खुद की परीक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो जब उसने जाने का निर्णय किया तो मुझे निश्चित तौर पर प्रसन्नता हुई। दशरथ जी तो प्रभु की लीला होती है। जब ये निर्णय हुआ वनवास का, उनके मुंह से ये निकला तो उस विलाप में तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन वास्तविक लीला तो ये थी ना कि प्रभु को राजा से राम बनना था, राम से प्रभु बनना था, इसलिए हुई थी। तो बाद में तो आज भी स्वर्ग से दशरथ जी तो प्रसन्न नहीं हैं कि उनके बेटे ने कितना बड़ा पराक्रम किया। तो इसको भी रास्ते में लगने वाले जितने भी राक्षस हैं उनको समाप्ति का अवसर मिलेगा तो अच्छी चीज़ है। क्या इस यात्रा में कौन कौन लोग आपको लग रहा है शामिल होंगे और जुड़ेंगे? संतों को निमंत्रित किया है क्योंकि यात्रा अभी बहुत नज़दीक है लेकिन लंबे समय तक चलने वाली है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी का कन्फर्मेशन आया है, देवकीनंदन जी का आया है। हमने सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, सभी बड़े कथावाचकों को निमंत्रित किया है और पूरे राज्य में बड़े बड़े साधु संत इस यात्रा में सहभागी होने वाले हैं। आपने पहले भी इससे कई यात्राएं की हैं, उनमें जो आपका अनुभव रहा वो लग रहा है आपको जो है इस तरीके की यात्रा जो ये होगी इसमें भी कुछ जो आपका अनुभव है वो सीधा ग्राउंड से उनको सीखने को मिलेगा? वो आंदोलन था और ये अभियान है लेकिन सीखने को मिलेगा। उसने प्रदोष ने भी बचपन में वो यात्रा देखी है, उसके जब वो बालिग भी नहीं हुआ था तो वो भी उस यात्रा में सहभागी हुआ था कई स्थानों पे। तो निश्चित तौर पर उसका भी अनुभव, हमारा भी अनुभव और राम जी का अनुभव इस वन का, वो दोनों काम, तीनों काम आएंगे। महाराष्ट्र में आपकी जो रैलियां हमने अभी देखी रिसेंट डेज में, उनके अंदर जो भीड़ इस समय आ रही है और जो लोग का जुनून दिख रहा है, लोग घरों की छतों से तक आपकी रैलियां देख रहे हैं, कि आपको लग रहा है वैसी ही भीड़, वैसे लोग इसमें भी जुड़ेंगे और युवा निकल के सड़कों पर आएंगे और इस यात्रा से जुड़ेंगे? देखिए वो तो एक आक्रोश था, वो आक्रोश के मोर्चे थे, हिंदू जन आक्रोश मोर्चा या हिंदू जन आक्रोश रैली। ये भक्ति वाला है और इस भक्ति वाले में कुछ लोगों के मन का आक्रोश भी तो रहेगा, लेकिन भक्ति वाले में हम संख्या का तो नहीं कुछ कह सकते क्योंकि ये लोगों के सुविधा पे नहीं पहुंच रही है। यात्रा के सुविधा पे लोगों को सहभागिता होना पड़ेगा, इसलिए जो आएगा उसका स्वागत है, सभी को निमंत्रण है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग जो है वही आ सकते हैं, मुस्लिम समाज से भी आप हमेशा आह्वान करते हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ आह्वान करना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि इस यात्रा में जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है, वही आएगा जिसको राम जी के प्रति भक्ति भाव है। दूसरा कौन आएगा? तो राम जी के भक्ति भाव का स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम के चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको कैसे लगा कि ऐसे समय में जो है ये यात्रा निकालनी चाहिए, जो राम राज युवा यात्रा आपने इसको नाम दिया, कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए 500 वर्ष का इतना बड़ा संघर्ष, इसका फल हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और ये एक पॉजिटिव माहौल है पूरे देश में। और श्री राम जी तो हमारे बचपन से ही प्रेरणादायक रहे हैं, तो इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में आपने कहा कि जैसे इतने लंबे वर्षों का इंतजार था, आपने लगा कि ये एक क्रिएटिव तरीके से ऐसी सोच लाई कि श्रीलंका से शुरुआत होगी और वो जाएगी और वही मार्ग चुना जो प्रभु श्री राम ने चुना था। क्या आपने डिस्कस किया अपने पिताजी के साथ भी इस तरीके की चीज़? बिल्कुल, उनका मार्गदर्शन तो हमेशा से ही रहा है और रहेगा और हम उनके साथ मिलकर ही डिस्कस किया गया है। श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक हम पहुंचेंगे। 8 बड़े राज्य रहेंगे हिंदुस्तान के इसमें और 300 बड़े लोकेशन है, मतलब उनके जो 300 बड़े तीर्थ स्थल है इम्पोर्टेंट, कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा करें, लेकिन 300 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, इतना तो हम करके रहेंगे। यात्रा का उद्देश्य क्या है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी, लोग देखेंगे लाइव भी, आपने कहा कि चैनल में ये चलेगा, जब इस तरीके का प्रोग्राम आएगा कई और लोग भी इसमें शामिल होंगे जो प्रसारण करेंगे वहाँ से, तो क्या एक बड़ा मैसेज आपको लगता है जब यात्रा समाप्त होगी तो देश को, युवाओं को क्या इससे सीख? बिल्कुल, मतलब इस यात्रा का उद्देश्य यही है, युवाओं के अंदर श्री राम जी का चरित्र कैसे निर्माण किया जाए, कैसे उनके तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम हम तो नहीं बन सकते वैसे, लेकिन कोशिश करें कुछ % हम उनका बन जाए। और साथ ही में परिवार प्रबोधन, परिवार टूट रहे देश में, और इस कार्य के साथ साथ अगर किसी को लगता है कि भाई राष्ट्र धर्म का कार्य कैसे किया जाए, किसी को कोई दिशा नहीं है, तो हम उनको दिशा देते हैं। हमारे साथ जुड़िए और इस कार्य को करिए और अपना देश की एकजुटता में योगदान दीजिए और राष्ट्र धर्म की एकता में, राष्ट्र धर्म के कार्य में भी अपना योगदान दीजिए। पहले हमने आपको जो सुना था वो सुना था महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की जो है उनका इतिहास बताते हुए इस तरीके का प्रदोष चौहान के हमने देखा था, पर इस बार जो है वो एक अलग छवि और उसमें भी नेक्स्ट लेवल जाते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है एक्साइटमेंट है उस तरीके? बिल्कुल, एक्साइटमेंट तो है ही, उसमें तो वो नहीं है, पहले वो तो मैं करता ही आ रहा हूँ और ये तो पॉजिटिव माहौल है, इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं।